तो हम लोगों का फाइबर वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसी चैप्टर को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने टिल नाउ अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे कि तुम लोगों ने अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी उसमें है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। वैसे तो तुम्हारे आजू बाजू बहुत सारे प्रकार के फाइबर्स होते हैं, बट उनमें से सारे हमारे 8th क्लास के सिलेबस में नहीं है। जो थोड़े बहुत हमारे 8th क्लास के सिलेबस में हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला फाइबर जो आपके सिलेबस में था वो था रेयॉन, जो कि हमने पढ़ा। दूसरा फाइबर जो आपके सिलेबस में था दैट वाज नायलॉन, ठीक है। तीसरा और चौथा हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा, दैट वाज पॉलिस्टर, और उसके अलावा था एक एक्राइलिक। तो ये वो 4 प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में हैं, है ना। ये चारों टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स आपके सिलेबस में हैं। बट द पॉइंट इज कि हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर्स की नीड क्यों पड़ रही है। हमारे आजू बाजू नेचुरल फाइबर्स के नाम पर कॉटन है, सिल्क है, वूल है, तो हम लोग क्यों सिंथेटिक फाइबर्स खोज रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है सिंथेटिक फाइबर्स की, है ना। क्यों हम लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी साइंस लगा रहे हैं, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इन सारे सिंथेटिक फाइबर्स को बना रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि सिंथेटिक फाइबर्स की नेचुरल फाइबर्स के अपेक्षा कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जिनकी वजह से हम सिंथेटिक फाइबर्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि इनको बनाने के लिए एक अलग से एक इंसान उसकी स्टडी कर रहा है, उसको पढ़ रहा है ना, उसकी केमिस्ट्री को समझ रहा है, उसके पीछे साइंस में अपना दिमाग लगा रहा है। तो ऑब्वियस है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जा रहा है, अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई, तो ऑब्वियस है कि देयर माइट बी सम एडवांटेजेस जिसकी वजह से सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जा रहा है, राइट। ये बनाया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स के अबोव इनके कुछ क्या होंगे, एडवांटेजेस होंगे, जिन एडवांटेजेस की वजह से सिंथेटिक फाइबर्स हमारी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा इमेंस इम्पोर्टेंस रखते हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो होगी इनकी खास बात। अच्छा, लेकिन क्या इनकी सिर्फ खास बातें ही होंगी, मतलब क्या इनके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही सुना जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा क्या? नहीं, ऑब्वियस है कि सिंथेटिक फाइबर्स अगर नेचुरल फाइबर्स से बेटर हैं तो माइट बी देयर सम डिसएडवांटेजेस टू, बट वो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होंगे, बहुत ही मिनिमम होंगे और उसके एवज में उनके द्वारा मिलने वाले एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस की बातचीत में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप लोगों के जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये होते हैं पॉकेट फ्रेंडली। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉकेट फ्रेंडली? पॉकेट फ्रेंडली का मतलब होता है चीप, यानी कि सस्ता, ठीक है। आप अगर किसी नेचुरल फाइबर को परचेज करने जाते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जैसे आपको मान लेते हैं बहुत ही चमकदार चिकने चिकने कपड़े पहनने का मन कर रहा है, आप सोच रहे हो कि चलो सिल्क मैं पहनता हूँ, तो आप जब सिल्क को ख़रीदने जाएंगे तो सिल्क विल बी कॉस्टली, वो महंगा होगा। लेकिन सिल्क के जैसा अगर आपने कोई दूसरा एक सिंथेटिक फाइबर बना लिया है तो वो चीप होगा, पॉकेट फ्रेंडली होगा, सस्ता होगा, राइट। इसके लिए हम लोग उन सिंथेटिक फाइबर्स को क्या देते हैं, एडवांटेज देते हैं, या उसको हम लोग ज़्यादा ऊपर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। अब देखो, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, जैसे नेचुरल चीज़ में एक लेदर भी आता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि जो लेदर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पानी से हमें दूर रखना होता है। मतलब आप अगर उसमें पानी, मॉइस्चर, ये सब अगर लेदर के प्रोडक्ट्स में लग गया तो लेदर का प्रोडक्ट हो जाएगा खराब, राइट। तो इसका मतलब सोचो उसको संभाल के रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कॉटन यूज़ करते हो, आप सिल्क यूज़ करते हो, जैसे जो सिल्क के कपड़े होते हैं इनको बहुत मेंटेनेंस लगती है। सिल्क के कपड़ों को आप ऐसे नहीं फेंक सकते, उसको बहुत ही सजा संवार के अच्छे से अलमारी में मेंटेन करके रखना पड़ता है।
तो बेसिकली जो आप लोगों के पास ये कपड़े होते हैं, ठीक है, जो सिल्क से बने हो या किसी भी नेचुरल फाइबर से बने हो, तो उनकी जो मेंटेनेंस होती है, उनकी वो मेंटेनेंस कैसी होती है, हाई मेंटेनेंस होती है। उनका क्लीनिंग, जब आप उनको धोते हो, कपड़े धोते हैं, जब वॉशिंग करते हैं, वॉश करते वक्त उनका ध्यान रखना पड़ता है। स्टोर किस तरीके से किया जा रहा है उसका ध्यान रखना पड़ता है। मॉइस्ट जगह है कि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, तो जाके आपका वो कपड़ा लॉन्ग रन तक अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, उसकी जो लुक है वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो वो कपड़ा खराब हो जाएगा। तो ऐसे में जब सिंथेटिक फाइबर्स मार्केट में लाए गए, ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर्स थे उनकी हाई मेंटेनेंस थी और सिंथेटिक फाइबर्स की बोलो कैसी मेंटेनेंस थी, लो मेंटेनेंस थी। इसी लो मेंटेनेंस की वजह से आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगे, ठीक है। सस्ते तो थे ही थे, साथ में उनकी देखभाल करने के लिए भी ज़्यादा कोई हमको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। लगा दिया पेड़, मान लेते हैं एक, और वो पेड़ अपने आप बड़ा होता जा रहा है। उस पेड़ को ना ज़्यादा तेज़ धूप से कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना कोई बारिश से फ़र्क पड़ रहा है, वो मस्त अपना खाना पीना अपने सॉइल से ले रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और अपना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बदले आपने मान लेते हैं कोई एक ऐसा पौधा लगा लिया जो हाईली टेम्परेचर या हाईली क्लाइमेट सेंसिटिव है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पेड़ या वो पर्टिकुलर पौधा हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव या क्लाइमेट सेंसिटिव होने की वजह से आपको उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी। कहीं बहुत तेज़ धूप तो नहीं आ रही, कहीं वहाँ बहुत ज़्यादा पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, कहीं उसको ये, कहीं उसको वो। तो जो चीज़ रफ एंड टफ होती है कि अच्छा ये चीज़ को तो हम लोग कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, बराबर ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोगों के लिए ज़्यादा आसान होती है ना। अच्छा, अब जैसे मान के चलिए आपके पास एक कांच का ग्लास है, किसी ने आपको ये बता दिया कि अरे यार ये तो बहुत महंगी चीज़ है, देखना ध्यान से कहीं फूट ना जाए, तो आपका पूरा ध्यान उस कांच के ग्लास को संभालने में लग जाएगा। बट उसके बदले मान लेते हैं आपके पास कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, कोई स्टील का ऑब्जेक्ट है, जो अगर गिर भी गया तो भी वो फूटने नहीं वाला, तो आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स रहेगा, फ्री स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, उतनी आपको टेंशन नहीं होगी कि अरे यार कहीं ये फूट गया तो वही बात होती है, हाई मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस। बस तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की एक और सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात होती है इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने साल या कितने महीनों तक ये चलेंगे, है ना। जैसे अपन मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम कैसे बोलते हैं भैया कम से कम जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए ये, है ना। तो दुकान वाला क्या होता है, नहीं नहीं आप 1 साल तो देखिए चलेगा ही चलेगा, कभी बोलता नहीं मैडम 3 महीने तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब वो कितना ज़्यादा समय तक अच्छे तरीके से चल सकता है। चल सकता है मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो चल सकता है, अगर कोई क्लॉथिंग है, कोई प्लास्टिक है, कोई कुछ है, तो कितना आप उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, है ना, कितने लंबे समय तक वो यूज़ करने के लायक है, ठीक है। तो उसकी जो लॉन्ग लाइफ, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स की एक खास बात होती है, नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में इनकी जो लाइफ होती है, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, ये कैसी होती है, ज़्यादा होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ व्हाट सिंथेटिक फाइबर्स ओवर नेचुरल फाइबर्स। इसके अलावा एक और देखो बहुत ही प्यारा सा एक एग्जाम्पल है, इसको एक ड्राइंग से समझते हैं। लेट से ये एक बंदा है, ठीक है, खड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ पे एक दूसरा बंदा है, ये खड़ा हुआ है ऐसे। अब अचानक से ऊपर आसमान से बारिश आने लगी। अब बारिश तो दोनों के ऊपर आएगी, है ना। अब दोनों बारिश की वजह से गीले हो जाएंगे। जो पहला लड़का है वो पता है क्या करता है, उसके पास एक छतरी है, अम्ब्रेला सभी ने देखी होगी, या फिर लेट से एक रेनकोट है, वो उस अम्ब्रेला को ओपन करता है, ये मान लेते हैं उसकी अम्ब्रेला है, और बड़े मज़े से खड़ा हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा लड़का है, वो बेचारा उस दिन छाता लाना भूल गया, तो उसके पास मान के चलते हैं कोई रुमाल है ना, उसके पास मान लेते हैं कोई रुमाल है,
अच्छा, या फिर उसके पास कोई स्कार्फ है, ठीक है, या फिर उसके पास कोई भी एक दूसरा कपड़ा है, तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर कपड़े को अपने सर के ऊपर रख लिया। अब कुछ देर बाद जब वो दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि बारिश रुकने के बाद क्या क्या हुआ, तो सबसे पहली चीज़, जो लड़का जिसने अम्ब्रेला यूज़ की थी, तुम देखना जिससे छतरी बनती है, छतरी का जो कपड़ा होता है ना, छतरी के क्लॉथ का जो मटेरियल होता है, उसके ऊपर पानी की ड्रॉप्स टिक नहीं पाती ज़्यादा देर तक। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, छतरी का जो कपड़ा होता है उसके अंदर से पानी, मतलब जैसे बारिश का पानी है तो बारिश का पानी उसकी छतरी के टॉप पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अंदर जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने कोई एक स्कार्फ यूज़ किया है, अगर आपने कोई रुमाल यूज़ किया है, तो वो पानी पता है अंदर तक चला जाता है, और अंदर तक जाते जाते आपके सिर पे भी लगने लगता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब हम लोग कोई नेचुरल फाइबर को यूज़ करते हैं तो नेचुरल फाइबर्स की जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, हाई वाटर एब्जॉर्बिटी, वो बहुत ही क्या होती हैं, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो नॉर्मल कॉटन ले लो, वूल ले लो, है ना, डेली हाई एब्जॉर्ब कैपेसिटी, हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, पानी को एब्जॉर्ब करने की इनकी जो कैपेसिटी है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर आप इन कपड़ों का रेनकोट बनाने का सोच रहे हो, आप इन कपड़ों का टेंट बनाने का सोच रहे हो, आप इन कपड़ों का छतरी बनाने का सोच रहे हो, सो दे आर नॉट गुड फॉर दैट पर्पस, है ना, उस पर्पस के लिए बेटर नहीं है। तो सिंथेटिक फाइबर्स का एक और एप्लीकेशन होता है कि इन लोगों की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, ठीक है, लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ये वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बोलो कैसी होती है, लो होती है, जिसकी वजह से वो जो छाता है ना, वो जो छाता है आप लोगों का, वो पानी को अंदर नहीं लाता, और आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, किस पर्पस के लिए, फॉर मेकिंग टेंट्स, आप उससे टेंट्स बना सकते हो, फॉर मेकिंग अम्ब्रेला, आप उससे छतरी बना सकते हो, फॉर मेकिंग वॉट, रेनकोट, आप उससे क्या बना सकते हो, रेनकोट बना सकते हो। ये एक और एडवांटेज है किस चीज़ का, आपके सिंथेटिक फाइबर्स का। और पांचवा एडवांटेज या पांचवी कैरेक्टरिस्टिक एक सिंथेटिक फाइबर की आपको यहीं से पता चल जाएगी। क्या है वो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक? पांचवा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्योंकि ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, है ना, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते या फिर ना के बराबर पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो दे ईजीली ड्राई अप, इनको सुखाना, ठीक है, बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। जैसे मान लेते हैं आप रेनकोट पहन के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर पानी गिर रहा होगा, है ना, आपके ऊपर अगर पानी गिर रहा होगा तो आपका रेनकोट गीला हो रहा होगा, आपका छाता गीला हो रहा होगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, आपने आपके छाते को टांग दिया, आपने आपके रेनकोट को एक पर्टिकुलर जगह पे टांग दिया। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं, या कुछ घंटों बाद आप क्या देखते हैं कि आपका जो छाता है या जो रेनकोट है वो कंप्लीटली ड्राई अप हो चुका है, सूख चुका है वो। लेकिन अगर मान लेते हैं रेनकोट या छाते के बदले कोई कपड़े होते और कपड़े गीले हो गए होते और आप उसको रेनी सीजन में सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई उसको सूखने में बहुत वक्त लगता है। सो देयरफॉर इससे एक और पता चलता है कि सिंथेटिक फाइबर का एक और एडवांटेज होता है नेचुरल फाइबर्स के ऊपर, वो ये कि इनको ड्राई अप होने के लिए कम समय लगता है, ये जल्दी सूख जाते हैं। सो पेपर में हो सकता है कल को 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। या हो सकता है कल को कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो जिनको ये 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद है वो देखेंगे कि अच्छा ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये नहीं है, इसको करके कर दो, बोलो क्या, रिजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज फाइबर्स वाला पार्ट खत्म होता है। कल हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज प्लास्टिक्स। ये चैप्टर 2 पार्ट से कंपोज होकर बना है।
एक पार्ट है इसमें फाइबर्स का और एक पार्ट है इसमें प्लास्टिक्स का। तो फाइबर वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कल अब हम लोग जो पार्ट कंप्लीट का मतलब स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपके प्लास्टिक का। तो कल सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने जाने वाले हैं वो यही पढ़ेंगे आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, जब आप लोग 12th क्लास में आओगे, पॉलीमर चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक्स या अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स या उनके बारे में बहुत सारी अलग अलग जानकारी मिलेगी। बट अभी हम लोग कल की क्लास में जितना हमारी 8th क्लास का सिलेबस अलाउ करता है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल आज की क्लास यहाँ रुक।